रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी साइको परीक्षा के लिए 3 कमेंट लोगों का आ रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका ऑफिशियल नोटिस के साथ जवाब देंगे। सारा आपके साथ ऑफिशियल रहेगा। पहला है, एलपी साइको का रिजल्ट पहले आएगा या टेक्नीशियन का आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लोगों का। दूसरा सवाल है, साइको एग्ज़ाम का टाइम कितना मिलेगा? साइको एग्ज़ाम में टाइम क्या होगा? एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, 5 बैटरी टेस्ट लगातार होगा या इसमें थोड़ी बहुत गैप मिलेगी? और तीसरा कमेंट आ रहा है जिसमें साइको मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। सबका ऑफिशियल। तो जिनको जल्दी है उनके लिए सबसे पहले बता दूं, पहले आपका एलपी साइको का रिजल्ट आएगा, उसके बाद टेक्नीशियन का प्रोसेस होगा। जो बच जाएंगे कैंडिडेट उनके लिए उसके बाद आपका दूसरे पॉइंट लोगों का था साइको का टाइम कितना होगा। तो 88 मिनट दिया हुआ है, जिसमें आपका एनटीपीसी का पिछले बार हुआ था 2017 में, उसमें दिखाया हुआ है 88 मिनट का साइको टेस्ट है, वो भी ऑफिशियल दिखाएंगे। और साइको का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा या नहीं, तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ होगा। पहले भी हुआ है, अभी भी होगा। तो ये तीनों क्वेरी है। तो चलिए एक एक करके ऑफिशियल देखते हैं। तो ऑफिशियल में हम जाने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे आपके एक एक स्कोर पे। तो सबसे पहले आप जाने एक एक जो डाटा आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले हमारे पास आया है साइको टेस्ट का। तो साइको टेस्ट के लिए किसी को थोड़ा सा विश्वास के लिए मैं आपको बता दूं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पहले का है 3/15 इम्पोर्टेंट नोटिस जो एनटीपीसी के लिए लिया गया था। उसमें साइको के लिए एफ क्यू आता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला एफ ए क्यू। उसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे देखिए एफ ए क्यू फॉर F2 टेस्ट। पूरी तरह से आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का एक ही है कि यहाँ पे व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ F2 टेस्ट, जो 6 नंबर है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें, कितना टाइम मिलेगा हमें F2 टेस्ट के लिए। तो यहाँ ड्यूरेशन ऑफ F2 टेस्ट इन 88 मिनट, यानी 88 मिनट मिलेगा, यानी 90 मिनट के समथिंग, यानी कहें तो 1.5 घंटा आपको टाइम है इसमें। अब सोचिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोई साइको 5 मिनट का होता है, कोई 10 मिनट का होता है, कोई 8 मिनट का या 6 मिनट का, कोई 12 मान लिए। अगर पाँचों टेस्ट को अगर जोड़ भी दिया जाए तो अगर 10-10 की 5 भी हो जाता तो 50 मिनट होता। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ टाइम दिया जा रहा है 90 मिनट, यानी एक साइको के बीच दूसरा, यानी एक बैटरी टेस्ट के बाद दूसरे बैटरी टेस्ट में जाने के लिए हमें टाइम ब्रेक मिलेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, समझने के लिए। यानी एक के बाद एक शुरू नहीं होगा, यानी एक आप साइको का एक बैटरी टेस्ट दे लेंगे, उसके बाद दूसरे साइको में जाने के लिए बीच में गैप रहेगा। और इस गैप में आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन, और जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे वो बताएंगे कि अगला साइको क्या है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, जो ध्यान से सुनना होता है। तो समझ गए कि डायरेक्ट पांचों बैटरी टेस्ट नहीं होगा, बीच में थोड़ी गैप होगी। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, जो आप ही का सवाल था। इसमें सवाल था कि टेक्नीशियन का रिजल्ट कब आएगा। देखें, तो इसके लिए भी नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। ये सिकंदराबाद का आया हुआ है, राइट इन, जिसका एलपी के लिए साइको का रिजल्ट के लिए आया हुआ था, उसके लिए दिया हुआ है। देख सकते हैं सारा F2 टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं 1/2014 का, उसका नोटिस है। इसमें आप यहाँ 6 नंबर पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे देख लिए, रिजल्ट फॉर ऑल टेक्नीशियन कैटेगरी विल बी डिक्लेयर ओनली आफ्टर कंप्लीटिशन टेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ साइको। यानी एक असिस्टेंट लोको पायलट की जो टेस्ट होगी उसकी रिजल्ट आएगी, उसके बाद आपकी टेक्नीशियन की रिजल्ट आएगी। यानी जो इसमें से भी और इसमें दोनों में एप्लीकेबल है उनको टेक्नीशियन में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये 2 बातें समझ गए आप। तीसरी बात एक और हमारे पास थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बात चल रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हम चलते हैं, इंफॉर्मेशन फॉर ईएलपी मार्क्स सेंट्रलाइज्ड नोटिस 1/14, क्योंकि यही पहले इसके पहले स्कोर हुआ है। तो यहाँ पे हर जगह देखिएगा, यहाँ पे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है, प्लीज फाइंड इनक्लोज नॉर्मलाइज परसेंटेज ईएलपी मार्क्स।
तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी हुआ है। फिर भी आपको दिखाने के लिए और नीचे की तरफ आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट का सीरियल नंबर है, यहाँ से रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और कम्युनिटी है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इस वाले पॉइंट को देखिए, ALP मार्क्स नॉर्मलाइज, यानी यहाँ में साइको का भी मार्क्स नॉर्मलाइज होगा और आपका पार्ट ए का भी जो इस बार का है वो भी नॉर्मलाइज होकर दोनों को जोड़ा जाएगा, तभी आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। तो उम्मीद है कि जो लोगों की क्वायरी थी बहुत सारी की टाइम का, तो साइको का रिजल्ट पहले आएगा या आपका टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा, तो साइको का रिजल्ट पहले आएगा, टेक्नीशियन का रिजल्ट फाइनल आएगा। उसके बाद भी दोबारा रिजल्ट आते रहता है सप्लीमेंट्री के रूप में। ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं करते हैं उसके बाद भी सप्लीमेंट्री LP का भी आता है और टेक्नीशियन का भी आता है। उसके बाद साइको का टाइम हो गया 88 मिनट, बीच में आपको गैप मिलेगा और साइको में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ये क्लियर है। क्योंकि रेलवे का नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 6 पढ़ेंगे, वहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज, यानी सभी स्टेज के एग्जामिनेशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये छोटे से पॉइंट को हमने लेके आपको साइको के लिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।